ज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह बहुत ही उपकारी अनुपम रचना है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहे थे। उन जीवों की भूलें बता रहे हैं जो जीव शास्त्राभ्यासी है। उन जीवों की गलतियों की चर्चा कर रहे हैं जो जीव पढ़े लिखे हैं, जनवाणी का पठन पाठन करते हैं, अभ्यास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, देव शास्त्र गुरु के अनुसार चलते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं लेकिन फिर भी जिनका मिथ्यात्व बना रहता है। शास्त्रानुसार मानते हैं लेकिन भाव भाषण नहीं होता। भाव भाषण नहीं होगा तो ऐसे लगता है जैसे किसी और की बातें कर रहे हों। यहाँ बहुत भूलें बताई, 5-6 पॉइंट दिए अलग अलग। हम काफ़ी चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। चर्चाओं को रिपीट तो नहीं करूँगा लेकिन पॉइंट ज़रूर आपको बताऊँगा, और कहीं कुछ विशेष बात बताते बताते ख्याल में आई तो फिर थोड़ी बहुत चर्चा कर लूँगा। देखिए, पहला पॉइंट था सबको तो जानता है लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा की कारणभूत बात को उसको नहीं जानता। शास्त्र के अनुसार भूगोल को जानता है, शास्त्र के अनुसार प्रथमानुयोग चरणानुयोग करणानुयोग सब को जानता है, उनके विषयों को जानता है, उनके विषयों की गहराई में चला जाता है, लेकिन फिर भी जो असली चीज़ थी वो शायद मिस हो जाती है। मूल चीज़ जो थी वो मूल चीज़ ही गायब हो जाती है। ये गड़बड़ हो गई। माने सारा काम करते हुए भी, सारी बातों को जानते हुए भी जो असली चीज़ थी वो असली चीज़ मिस हो गई। ये है इस जीव की पहली भूल। दूसरी बात कही कि नहीं वो असली बात भी पकड़ में आ गई, प्रसंगवश जान लिया। परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अपने को आप रूप जानकर, ये अपने को आप रूप जानकर, बस अब ये चीज़ रह गई। और ये नहीं होने के कारण अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है, या अपना अंश पर में नहीं मिलाना या पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ये सच्चा श्रद्धा नहीं करता। सच में बहुत बारीक ऑपरेशन है। रंच मात्र भी अपने ज्ञानाधिक, देखो ये ज्ञानाधिक अपने अंश हैं, ज्ञान अपना अंश है, दर्शन अपना अंश है, श्रद्धा चारित्र ये जीव के अंश हैं, और शरीर की अवस्थाएं ये सब पुद्गल के काम हैं। तो अपना अंश माने शरीर से भिन्न अपने ज्ञान दर्शन आदिक, उनको पर में मिलाना नहीं है। और हम तो दिन रात मिलाते रहते हैं। ज्ञान मैं आँख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, कभी कहता है कान से सुनता हूँ, कभी कहता है कान सुनते हैं, कभी कहता है आँख से देखता हूँ, कभी कहता है आँखें देखती है। अब इसको कुछ
ठिकाना ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ और वस्तु स्थिति क्या है। तो अपना अंश पर में मिला देता है, कभी पर का अंश अपने में मिला देता है, कभी कहता है इंटरनेट से ज्ञान होता है, कभी कहता है गूगल से ज्ञान होता है, कभी कहता है गुरु से ज्ञान होता है। ये सब तो एक दूसरे के अंदर मिक्स चल रहा है ना। इतना बारीक ऑपरेशन करना है, अंश मात्र भी इधर उधर न होवे। जैसे ऐसा उदाहरण देते हैं ना, अंगुली में कैंसर हो गया तो क्या करें, बोले काट दो, काट दें कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उंगली अलग कर दो, उंगली को काट दो। तो प्रश्न किया, उंगली को काटें, लेकिन भाई साहब ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि कैंसर का एक भी परमाणु, कैंसर का एक भी परमाणु बॉडी में नहीं रह जाए, और बॉडी का एक भी परमाणु वो कहीं अतिरिक्त नहीं चले जाए। उंगली में कैंसर हुआ तो यहां से काट दो, यहां कैंसर हुआ तो बोले यहीं से काट दो। अब तो नहीं भाई साहब, इतना बारीक ऑपरेशन करना है कि कहीं मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान न निकल जाए, और कहीं ऐसा न हो जाए कि मिथ्यात्व का कोई अंश इस आत्मा के साथ में मिला रह जाए। इतना बारीक ऑपरेशन करना है, सूक्ष्म बात है भाई साहब। अपना अंश पर में न मिलाना, पर का अंश अपने में न मिलाना। बोलो, ये इतना बारीकी से गहराई से हमारे को विचार करना पड़ेगा। चारित्र किसका अंश है, बोले चारित्र आत्मा का अंश है, मिला देता है शरीर में, क्योंकि इसी में तो आगे चल करके उदाहरण दे दिया, शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। दूसरा बिंदु है ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का। कर रहा था उपवास और मान लिया आत्मा, क्या मिला दिया ना, आत्मा, आत्मा नहीं, आत्मा का अंश, आत्मा का अंश ज्ञान है, आत्मा का अंश दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि, आत्मा की पर्यायें, जीव की पर्यायें, वो सब जीव के अंश हैं। जीव अभेद अखंड द्रव्य है, और उस अभेद अखंड द्रव्य में उसके गुण या उसकी पर्यायें, इन्हें कहते हैं अंश। द्रव्य के अंश क्या होते हैं, अपने को मिलाने की बात नहीं कर रहे, दोनों जगह पर अंश अंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अपना अंश और पर का अंश, ये क्या चीज़ है, अंश क्या चीज़ होती है, अंश कहते हैं गुणों को, या अंश कहते हैं पर्यायों को। गुण और पर्यायों के लिए अंश शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिनागम में किया जाता है बहुत जगह पर। हमारे प्रदेश ये वस्तु के अंश हैं, पर्यायें ये वस्तु के अंश हैं, उसके जो सामान्य गुण विशेष गुण ये वस्तु के अंश हैं। तो जो मेरे अंश थे माने जो मेरी पर्यायें थी, मेरे अंश माने जो मेरे गुण थे, मेरी अवस्थाएं थी, उनको पुद्गल की अवस्था मान लिया गया, ये अपना अंश पर में मिला दिया गया। या फिर जो पुद्गल के गुण थे, जो परद्रव्य के गुण थे, जो पुद्गल की परद्रव्य की पर्यायें थी, उन पर्यायों को आत्मा की मान लिया गया, जीव की मान लिया गया, माने पर का अंश अपने में मिला दिया। जैसे कलर, वर्ण, ये वर्ण नाम का पुद्गल का अंश है, वर्ण नाम का पुद्गल का अंश, और उस वर्ण नामक गुण का भी और अंश, बोले गोरा काला, ये उसका अंश। अब मैं गोरा ऐसा समझ लिया तो पुद्गल का अंश अपने में मिला लिया। चारित्र जीव का अंश है, और चारित्र कहते ही शरीर की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, ये जीव का अंश शरीर में मिला दिया। क्या यह शरीर की अवस्था में जीव का अंश स्वीकार कर लिया। ये एक दूसरे में अंश मिलाने की चर्चा यहाँ कह रहे हैं। क्या और देखिए, जानता तो है लेकिन मानता नहीं। क्या कहा, सेकंड लाइन क्या थी इस पैराग्राफ की, ये दूसरी भूल है। ये पहली भूल में कहा शास्त्रों से सब बातों को पढ़ लिया और वीतराग दशा भेद विज्ञान की कारणभूत बातों को नहीं जाना, ये पहली भूल जीव अजीव तत्व संबंधी।
जीव अजीव तत्व संबंधी दूसरी भूल, कदाचित भेद विज्ञान और इन सब बातों को जान भी लेता है, लेकिन अपने को आप रूप जानकर आपस में मिलावट नहीं करता। ये सारा झगड़ा मिलावट का खड़ा हो रहा है। इसी बिंदु में कहा जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, श्रद्धा नहीं करता है। मानता है अपने आप को धर्मात्मा, ज्ञानादि से धर्मात्मा मान रहा है, उपदेश से धर्मात्मा मान रहा है, उपवास आदि से धर्मात्मा मान रहा है। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, शास्त्र ज्ञान, परोन्मुखी ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान तो वास्तव में ज्ञान है और शास्त्र ज्ञान सच में ज्ञान नहीं है, वो परोन्मुखी ज्ञान है। ये पर की वृत्ति वाला ज्ञान है। पर के अवलंबन से, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं, वो ज्ञान कहने में नहीं आता है। वो उसको पर में मिलता ही नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं उनमें अपनत्व मानता है, भेद विज्ञान नहीं करता हुआ दोनों को एक मानता है। ये दूसरे प्रकार की भूल हो गई। फिर तीसरे प्रकार की भूल कही, क्या? शास्त्रानुसार सच्ची बातें बनाता है। अब ये सच्ची बात बनाता है लेकिन शास्त्रानुसार बनाता है। देखिए भाई, ये बातें मैंने कल आपको कही थी, बहुत सारी बातें कह करके आपको विषय स्पष्ट करने का प्रयास किया था और अंतिम चरणों में ये कहा था शब्द सुनने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप इन सब बातों को आप अंदर भेद विज्ञान की गहराइयों तक ले जाइए। ये जो बातें यहाँ कही है, शास्त्रानुसार बातें बनाता है, इनको आप फील कीजिए। जब जब वचन निकले हमारी जबान से तो तुरंत इस बात को पकड़िए कि कहीं मैं बातें तो नहीं बना रहा हूँ। पकड़िए इन सब बातों को। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं है? नाम क्या है आपका? तो अपना नाम फटाफट बोल देते हैं कि नहीं भाई, नहीं। अब देखो, कोई पूछे आपसे, नाम पूछे तो पता है क्या कहते हैं? अरे पंडित जी ये तो शरीर का नाम है, इसमें क्या है, अपन तो शुद्धात्मा है। भाई साहब एज कितनी है आपकी? तो फटाफट अरे पंडित जी कहाँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ। वाह वाह वाह। अब ये कह रहे हैं शास्त्रानुसार बातें बनाता है ऐसा, मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये कह रहे हैं निर्धार नहीं है, निर्णय नहीं है, निर्धार रूप श्रद्धान नहीं करता है, यथार्थ बात का गहराई से विचार नहीं करता है, निर्णय नहीं है, जानपना है लेकिन उस जानपने पर भरोसा नहीं है। बातें शास्त्रानुसार बोलता है लेकिन ये बातें सच्ची है, इस बात का भरोसा नहीं है। 3 बातें हो गई यहाँ तक। शास्त्रानुसार बातें बनाता है, ये पॉइंट नंबर 3 था। अब चौथे नंबर पॉइंट पर आ जाइए। तथा जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, बोलो, किसी और की बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं, यह आत्मा मैं हूं जिसकी बात की जा रही है, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये चर्चा किसकी चल रही है? कि आत्मा की। ये चर्चा किसकी चल रही है? कि शास्त्र की। कि सुबह किसकी चर्चा चलती है प्रवचन में? कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। वाह, बहुत बढ़िया। शाम को किस पे प्रवचन चलता है? तो विषय बता देता है फटाफट, ये चलता है, ये विषय चलता है। पहले छेड़ाला चल रहा था, आजकल किसकी चर्चा चल रही है? बोले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। आजकल किसकी चर्चा चल रही है? बोले संलेखना की। कह रहे हैं टोडरमल जी ऐसे कथन करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। बोलो, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, ये मेरी बात है। अहो, अरे भाई साहब, ये तो श्रोता के लक्षण में पहली लाइन लिखी टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 17 पर। अहो भाई साहब, क्या कहा? भली हो ना रहे जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, इत्यादि विचार पूर्वक जो सुनने के लिए आया है। ये पहला प्रथम भूमिका वाला पैराग्राफ खत्म करने पर टोडरमल जी साहब ने लिखा, इत्यादि तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। 17 नंबर पेज की बात कर रहा हूँ, पढ़ चुके हैं हम लोग। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको कि टोडरमल जी ने कहा, अरे शास्त्र पढ़ने से तो मेरा ही हित भाषित होता है, इस विचार से आया है सुनने के लिए।
आप किस विचार से सुनने के लिए आए हैं? सारी बात मेरी होते हुए भी बिल्कुल फीलिंग में ऐसा आता है जैसे किसी और की बातें कर रहे हों। बोलो, जैसे किसी और का कथन कर रहे हों, पर आत्मा मैं हूं, आत्मा मैं हूं। इस प्रकार ऐसा भाव भाषित नहीं होता। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शब्दों से बोलता है, लेकिन मुझे भाव भाषित नहीं हो रहा है कि सच में मैं कौन हूं। रटी रटाई भाषा बोल देता है, शास्त्रानुसार भाषा बोल देता है, जैसा गुरुओं से सुना हो वैसी बातें बोल करके अपने आप को ज्ञानी समझता है। रटी रटाई भाषा, बिल्कुल ऐसी रटी रटाई भाषा जैसे चिट्ठी के अंदर लिखता है ना, शुरू करता है यहां से, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी सब ठीक होंगे। क्या वाक्य कहाँ से चालू कर रहे हैं? यहाँ सब ठीक है, वहाँ भी सब ठीक होंगे। फिर आगे चल करके कहता है अम्मा जी बाथरूम में गिर गए थे, उनके फ्रैक्चर हो गया है, फिर इनका ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, उनको अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया है, उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। और फिर नीचे चल करके कह रहा है शेष सब कुशल शेष सब ठीक। ऊपर क्या किया? यहां सब ठीक है और वहां भी ठीक होंगे। ये तो रटी रटाई भाषा हो गई ना, यहां सब ठीक है वहां भी ठीक होंगे, ये भाषा बना दी उसने। और फिर नीचे अगले चलते चलते सारी रामायण रो दी अपनी, ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है। फिर ये सब इतना दुखड़ा रोने के बाद में फिर नीचे लिखा है शेष सब कुशल। अब इतना सब कह दिया, अब कुशल मंगल क्या है तुम्हारे को कुछ पता नहीं है। ऐसी भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ। ये पुरानी चिट्ठियों की बात कर रहा हूँ मैं, आज का तो जमाना ही नहीं है चिट्ठियों का, बहुत पहले से बंद हो गई हैं सब चिट्ठी पत्री, कौन लिखता है किसको लिखता है। लेकिन अपन तो सब वही लोग हैं ना जो चिट्ठियाँ लिखते थे, चिट्ठियाँ पढ़ते थे, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं हम आपसे। हाँ, लेकिन हमारे इस ऑडियो वीडियो को जब आगे चलने वाले लोग सुनेंगे, नई पीढ़ी आगे आने वाली सुनेंगी, तो कहेंगी यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये ऐसा भी कोई होता है क्या, ऐसा भी कोई होता था क्या? ये तो स्कूल में भाषा रटाई जाती थी क्या? स्कूल में पत्र लिखना सिखाया जाता था, चिट्ठी लिखना सिखाया जाता था, ये सब पैटर्न होते थे इस तरह के। इनको चिट्ठी लिखे तो क्या पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न सेट कर लेते थे, ऊपर ये याद करो, नीचे ये याद करो, यहाँ पर ये लिखो, यहाँ ये लिखो। एप्लीकेशन लिखी जाती थी तो कैसे लिखा जाता था, ये बिल्कुल जिस तरह की रटी रटाई भाषाएं हुआ करती थी। ये कह रहे हैं शास्त्र की भी इसी प्रकार की रटी रटाई भाषाएं बोलता है। बोलो बोलो, सही कह रहे हैं भाई साहब। सबको सपने जैसा लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो, ऐसी भी कोई रटी रटाई भाषा होती है क्या? होती है। अच्छा सुनो, अब नए लोगों की नई बातें बतलाऊं तो रटी रटाई भाषाएं कैसी है? जैसे क्षमावाणी के मैसेज चलते हैं क्या, हमसे किसी प्रकार की कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो क्षमा कर, ये सब रटी रटाई भाषा नहीं है। क्षमावाणी के मैसेज के अंदर जो भाषा चलती है, जितने मैसेज क्षमावाणी के प्रसंग पर इधर से उधर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन सब में क्या होता है? रटी रटाई भाषा ही तो चलती है। गुड मॉर्निंग, ये भी तो रटी रटाई भाषा है ना, बहुत तकलीफ है लेकिन गुड मॉर्निंग, वाह। जय जिनेंद्र, ये भी तो रटी रटाई भाषा है ना। जिनेंद्र भगवान की खबर नहीं है, जिनेंद्र भगवान को जानता नहीं है और संवाद में बोलता है जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। अरे जिनेंद्र भगवान को जय करने का भाव अंतर में ख्याल में आवे, ऐसा कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात, मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग में आ रहा है क्या? मैं कौन हूं? जैसा अपनापन देह के प्रति दिखाई देता है वैसा अपनापन आत्मा के प्रति दिखाई नहीं देता। जैसी तन्मयता शरीर आदि के साथ में होती है वैसी तन्मयता आत्मा के साथ में नहीं होती। जो तन्मयता परिवार वालों के साथ में दिखाई देती है वो तन्मयता जिनवाणी के साथ में नहीं होती। बोलो, वो भी नहीं होगी। माने कितनी बातें कह रहे हैं, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो। बोलो, और की बातें, आश्चर्य तो ये होता है आत्मा की बातें किसी और की बातों की तरह से कर रहा है और कहता है भाई साहब बहुत ज्ञानी हो गए, भाई साहब बहुत आगे बढ़ गए भाई साहब। अरे यार कुछ नहीं था,
ये बच्चे थे ना, हमारे सामने उंगली पकड़ करके आया करते थे मंदिर में, और आज देखो आप कहां से कहां पहुंच गए भाई साहब। बहुत बहुत बातें बदल गई साहब। क्या करें, इतना बदल गए, इतना आगे बढ़ गए। अरे मैं तो पहले से बचपन से, जैसे कहते हैं ना पूत के पग पालने में दिखते हैं, हम तो बचपन से जब इनको देखते थे तब से ही जानते थे कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ये लड़का बहुत आगे निकल जाएगा। कितना आगे निकल गया भाई साहब, कितना आगे बढ़ गए हैं। बोलो, पता है क्या कैसा उदाहरण देते हैं शास्त्रों में? कोलू के बैल का उदाहरण देते हैं। कोलू का बैल जानते हैं आप? कोलू चलता है ना, जैसे उसको बीच में वो होता है तेल निकालने के लिए, गाड़ी में पीलने के लिए, उसको तेल निकालने के क्या करते हैं, उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आंख पर तो पट्टी और रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी से बंधा हुआ होने पर वो चल रहा है, घूम रहा है, रात भर चलता है वो बैल, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। आंखों पर पट्टी न बंधे क्या तो चक्कर खा करके गिर जाए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई ना हो तो वो चले ही नहीं। क्या गाड़ी के बैल की बात कर रहा हूं मैं। तेल निकालते समय आंख पर बंधी है पट्टी और घूम रहा है, चल रहा है, और रात भर चला। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए वो कितना चला? रात भर चलने पर वो कितना चला? ये साहब बिल्कुल नहीं चला। कि क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं चला? कितने किलोमीटर चल लिया होगा? उसके साथ में पेडोमीटर लगाओ, पेडोमीटर लगा करके देखो तो आपको पता लगेगा ना, अरे रात भर के अंदर 10 किलोमीटर चल लिया, 25 किलोमीटर चल लिया, रात भर में 15 किलोमीटर चल लिया। इतना 10-15 किलोमीटर तो चल पाएगा वो, स्पीड इतनी नहीं होती है ना उसकी, दौड़ धीरे धीरे चलेगा बैल अपने उससे। बोले 10-20 किलोमीटर चल लिया रात भर में, इतना चल ली। कैसे पता लगा? मीटर बोल रहा है साहब, मीटर बोल रहा है, पेडोमीटर कह रहा है, मशीन कह रही है इतना चल लिया। अरे भाई 2 कदम भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही है, आंखों पे पट्टी बंधी है, मिथ्यात्व की पट्टी बंधी हुई है, मोह की पट्टी बंधी हुई है। लगता है हमारे को ऐसा कि हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन वस्तु स्थिति यह है, जिनवाणी ये कह रही है वहां की वहीं खड़े हो भाई साहब। चलकर भी वहां के वहीं खड़े हो, चलकर भी वहां के वहीं खड़े हो, इसका मतलब समझे आप? चलकर भी वहां के वहीं खड़े हो, इसका मतलब ये है इतना शास्त्र पढ़ लेने के बावजूद भी, इतना अभ्यास कर लेने के बावजूद भी वहां के वहीं खड़े। चलने का मतलब क्या? शास्त्र तो पढ़े, चल करके वहीं का वहीं खड़ा है, इसका मतलब क्या? जिनवाणी का अभ्यास तो कर रहा है, चल करके वहीं का वहीं खड़ा है। चल करके इसका मतलब घूमट सार पढ़ा है, समय सार पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है। चल करके ये चल करके मतलब समय सार का अभ्यासी है, चल करके मतलब नियम सार का अभ्यासी है, चल करके मतलब गोमट सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभ्यासी है। इसका नाम है चल करके। और वहीं का वहीं खड़ा है मतलब आत्मा को आत्म रूप अनुभव नहीं किया। इसका मतलब जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि थे वैसे ये भी है, ये कोई फर्क नहीं हुआ। गुणस्थान नहीं बढ़ा, गुणस्थान पहले से चौथा नहीं हुआ, बोलो, इसलिए आगे नहीं बढ़ा। गुणस्थान बढ़ने को बढ़ना कहते हैं हम तो भाई साहब, बोलो। ये कह रहे हैं बातें बनाता है, अंतरंग निर्धार रूप, तीसरा पॉइंट था ना। अरे निर्धार रूप, ये तो माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं होता, ये तो तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है? जैसे किसी और की बातें कर रहा हो उसी प्रकार आत्मा का कथन करता है, यह मैं हूं, ये फील नहीं होता, ये पर हैं, ये फील नहीं होता, ऐसा भाव भाषण नहीं होता। बोलो, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मैं आंख से नहीं देखता, मैं ज्ञान से देखता हूं, ऐसे मैं आत्मा हूं, ये फील नहीं हो रहा है, बातें किसी और की कर रहे हैं ऐसा। फिर देखिए आगे 5वें नंबर का पॉइंट, 5वां पॉइंट, जैसे किसी और को और से भिन्न बतलाता हो। लो, वेद विज्ञान की बात भी करता है। 5वें पॉइंट पर आ गए हैं अपन। जैसे किसी और को
किसी और से भिन्न बताता हो, बतलाता हो। नहीं नहीं, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। अच्छा, शरीर और आत्मा इनमें यदि भेद बतलाने हो तो बतलाइए आप अंतर निकाल सकते हैं क्या शरीर और आत्मा में? 38 नंबर पेज निकालिए। इसका निकालना नहीं है, मतलब उस पर लिखा है टोडरमल जी साहब ने, और भी कई जगह पर। शरीर ऐसा है, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर मूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, मूर्तिक परमाणुओं का पुंज है, और मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। शरीर में स्पर्श गंध वर्ण है, क्या बोलो? शरीर में तो स्पर्श गंध वर्ण है, और मैं अस्पर्श स्वभावी हूँ। शरीर कुछ जानता देखता नहीं है, मैं जाननहार हूँ। ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि मेरे विशेष गुण हैं। स्पर्श गंध वर्ण आदि शरीर के गुण हैं। शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा। शरीर अनादि अनंत नहीं है, मैं अनादि अनंत हूँ। शरीर नाशवान है, मैं ध्रुव रहने वाला हूँ। अंतर निकालो शरीर और आत्मा में। और साहब बहुत अंतर निकाल दिए, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो आप? जानता हूं मैं, तो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बतलाता है। बोलो, तो क्या कह रहे हैं, कैसे बतलाता है? जैसे किसी और को, जैसे किसी और से भिन्न बताता हो, ऐसे बताता है। बोलिए, हम जब शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न बतलाते हैं, हम कैसे अलग बतलाते हैं? शरीर अलग और आत्मा अलग, ऐसे बतलाते हैं। कैसे करना है? ऐसा नहीं, इधर इधर नहीं, इन दो में से एक पार्टी मैं हूं। क्या? एक पार्टी मैं हूं, यह होना जरूरी है। देखो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं, ऐसा भाव वासित नहीं होता। यह भाव वासन नहीं हो रहा है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं। भिन्न तो बोल रहा है, भिन्न तो कह रहे हैं, लेकिन शरीर ये दूसरी पार्टी में है और ये मेरी पार्टी में है। जैसे मैं आपसे कहूं, बोलो, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट है देखने में? और यदि उन दो के साथ में, उन दो के बीच में एक पार्टी इंडिया हो, तो फिर बात क्या होगी? बोलो, मैं क्रिकेट खेलने वालों के रसिया लोगों की बात कर रहा हूं। जिन लोगों को क्रिकेट का रस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दो पार्टी में एक पार्टी जब अपनी होती है तो बात ही कुछ और होती है, और दोनों पार्टियां दूसरी हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। शरीर और आत्मा को अलग अलग कहने पर भी ऐसी बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, उनका उसका उसके साथ में मैच है, श्रीलंका का जिम्बाब्वे के साथ में मैच हो रहा है साहब, क्रिकेट मैच हो रहा है साहब। अब अपने को, अब ठीक है जो भी होगा, अपने को क्या लेना देना है उससे। हाँ, लेकिन यदि उससे थोड़ा बहुत भी इफेक्टिव दिखाई देता हो तो फिर अपने आप को जोड़ लेता है कि इनमें से जो जीतेगी ना, अब ये जीत जाए तो इसके साथ में इंडिया का मैच होगा, ये जीते तो इसके साथ में इंडिया का मैच होगा, ऐसा। अब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो उसमें जो इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है, उसमें लगता है ना कि एक पार्टी में हूं। बोलो, और कहीं ऐसा उल्टा नहीं हो जाए कि इन दो पार्टियों में से जो दूसरी पार्टी हो उस पार्टी को अपना मानने लगे। हाँ, शरीर और आत्मा अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में से मैं तो शरीर ही हूं ना। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, आत्मा और आत्मा तो बाहर की बातें, लेकिन इन शरीर और आत्मा में से मैं तो शरीर ही हूं ना। लो, गई भैंस पानी में। ये भिन्न भिन्न करते हुए भी, शरीर आत्मा को न्यारा न्यारा बोलते हुए भी, शरीर आत्मा को अलग अलग कहते हुए भी, ये बातें बोलते हुए भी, ये कह क्या रहा है? ये ऐसा कह रहा है कि बस मैं नहीं हूं उसके अंदर, ये अलग अलग है। तो टोडरमल जी ने कह दिया कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूं, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। एक पार्टी अपने को बनाना पड़ता है, एक पार्टी अपने को बनाना पड़ेगा। साथ साथ में रहते हुए भी, ये जो साथ में रह रहे होंगे साथ में, लेकिन साथ में रहते हुए भी दो नहीं है, दो हैं, वो अलग हैं और मैं अलग हूं। अभी देखो, यहां तो क्या अभेद की बात हो गई इस जगह तक। कौन से नंबर का पॉइंट है ये? 5वें नंबर का पॉइंट है। अभी 6ठे नंबर के पॉइंट में इतनी बड़ी भूल, 5वें नंबर के पॉइंट में अभेद अनुभूति,
भिन्न नहीं पहचानता, ये भूल है। शरीर आत्मा में भिन्न भिन्न नहीं पहचान रहा है, ये भूल है। फिर छठे पॉइंट में बड़ी गजब की बात कह दी है। छठे पॉइंट में कह दिए कर्तापन की भूल आ रही है। भिन्न भी पहचान रहा है, अलग अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आत्मा शरीर का काम करता है, शरीर आत्मा का काम करता है, दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं, दोनों से मिलकर के कुछ क्रियाएं होती हैं, ये दिमाग में बैठी है, अकेले नहीं कर रहे हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा फील कर रहे हैं। बोलो 225 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ देखिए जरा। अरे बड़े सुंदर पंक्तियां हैं, मैं सच कह रहा हूं, इनमें इतनी बातें निकल सकती है, इतनी बातें निकल सकती है कि मैं बहुत दिन और इन सब बातों के बारे में नए उदाहरणों से, नए प्रसंग से और नए बिंदुओं से चर्चा कर सकता हूं, यदि इन बिंदुओं के बारे में और वापस दोबारा चलाते हुए गहराई से चिंतन किया जाए तो। मैं खुद ही जब कभी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये अध्याय दोबारा चलाया जाए, मान लो मान लो, तो अलग बात आएगी बिल्कुल निकल करके, क्योंकि मुझे पता है जब पहले चलाए हैं कई बार तब अलग बातें निकल करके आती है, और अभी करते हैं बात तो अलग आती है, क्योंकि भाई साहब अपन भाषा वर्णना के करता नहीं है। मैं सोचूं कि पहले जो बोला था उसको मैं रिपीट कर दूं, मैं नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता है। तथा पर्याय में, पर्याय माने अब अवस्था की चर्चा चल रही है। जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। लो, अनेक क्रियाएं ऐसी होती है जो परस्पर निमित्त से होती है जीव और पुद्गल के। क्या पर्याय में, पर्याय माने अवस्था, अवस्था में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से, दोनों के एक दूसरे के निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। ये मिलकर के काम किया है ऐसा समझता है। ये काम किसका है? बोले मिलकर के, दोनों के मिलकर के। कह रहे हैं यह जीव की क्रिया है, पहले पढ़ देता हूं, यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, ये पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। बोलो, आप सोचिए जरा, जीव अजीव की ये जो भूलें हैं, क्या माने ये कितनी कितनी बारीक भूल है। अब ये मिलावट चल रही है, यहां सब चीजों के अंदर मिलावट कर रखी है। परस्पर निमित्त से क्रियाएं मान रहे, जीव के परस्पर निमित्त से तो होती है, ये तो सच्चाई है, लेकिन दोनों के मिलाप से कार्य हुआ है, क्या दोनों के मिलने से काम हुआ है, ये इस जीव की जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। हाथ उठाया तो दो चीजें थी हाथ के उठने में, हाथ के उठने में शरीर का परिणमन अलग था, और हाथ के उठने में अंदर उठाने का जो राग था, विकल्प था, वो अलग था। तो वो मेरा काम था और ये मेरा काम नहीं है, लेकिन दोनों काम को ऐसा समझता है कि ये मेरे ही काम है। क्या और बताऊं, जैसे आपको हैं तो दोनों अलग अलग, लेकिन मानता है एक, ऐसा कहता है नहीं नहीं दोनों मिलेंगे ना तो काम। जैसे भोजन कौन करता है? बोले दोनों मिलकर के करते हैं। शरीर भोजन करता है? बोले नहीं। तो आत्मा करता है? बोले नहीं। तो करता कौन है? बोले शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के भोजन करते हैं। ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं यहां, दोनों के मिलाप से क्रिया समझ रहा है। ये ऐसा कहता है, देखो मुर्दा पड़ा हो ना, मुर्दा डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो डेड बॉडी कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। अब सिद्ध भगवान है, डेड बॉडी सिंगल पुद्गल है, सिंगल शरीर है, अकेला शरीर है, वो कुछ नहीं कर रहा है। अब अकेला आत्मा को ले लो, तो अकेले आत्मा है सिद्ध भगवान, तो बोले अकेले आत्मा सिद्ध भगवान कुछ नहीं कर रहे। अकेला शरीर डेड बॉडी ये कुछ नहीं कर रही हैं, तो कौन कर रहा है? शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए हो तो काम होते हुए दिखाई देते। मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पैसा कमाता हूं, तो कौन कमाता है? मैं माने कौन? शरीर कि नहीं? मैं माने कौन? कि आत्मा कि नहीं? तो मैं माने कौन? कि शरीर और आत्मा मिलकर के। अकेला शरीर नहीं कर पाएगा, अकेला आत्मा नहीं कर पाएगा।
ऐसा लग रहा है कितने ही काम ऐसे इसको लगते हैं जैसे मिलजुल करके काम हो रहे हो कि साहब खाना किसने बनाया, बोलो खाना किसने बनाया, बताओ। कि नहीं ये तो 3-4 लोग थे, सब लोगों ने मिलकर के बनाया है। आज का खाना किसने बनाया है कि नहीं, ये सब 5-7 लोग थे। चाची जी भी थे, मामी जी भी आए हुए थे, बुआ जी भी थे, दादी जी भी थे, हमारे सिस्टर वगैरह भी आई हुई थी, 3-4 बहनें थी, सब लोग आए हुए थे घर के अंदर थोड़ा सा ऐसा ही। तो सब लोगों ने मिलकर के बनाया है, पक्का खाना मिलकर के बनाया है। ये कह रहे ये ऐसा समझता है जैसे मिली जुली सरकार चल रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे मिलावट का काम हो रहा हो। अब सुनो, अब सुनना इसके अंदर एक बात, थोड़ा सा घुमाता हूं इसके अंदर, ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा। सबने मिलकर के खाना बनाया है ना, कि हाँ मिलकर के बनाया है। यार सब्जी के अंदर तो नमक बहुत ज्यादा डल गया है, किसने डाला है? सबने डाला? नहीं, इसने डाला, इसने नमक तो इन्होंने डाला था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे सबने मिलकर के खाना बनाया है? और अब आप ये कह रहे हो ये तो इन्होंने डाला है, मैंने नहीं डाला। यार तुमने नमक बहुत डाल दिया, कि नहीं मैंने नहीं डाला, उन्होंने डाल दिया। ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है सबने मिलकर के भोजन बनाया हो, उसमें भी कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई आटा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सबको कॉमन मिला करके कह दिया कि सबने मिलकर के खाना बनाया। सबने अलग अलग काम किया कि नहीं किया, बोलो ऐसा है कि नहीं? किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, कोई रोटी बेलने का काम कर रहा था, कोई सेकने का काम कर रहा था, कोई तल रहा था तो उसमें से निकालने का काम कर रहा था, है कोई अचार का काम कर रहा था, कोई सब्जी साहब, कितने कितने तरह के अलग अलग काम हैं। और कथन क्या कर दिया हमने? मिलकर के कर रहे हैं, सबने मिलकर के किया है, मिलकर के किया है, मिलकर के किया है, पक्का मिलकर के किया है। कितने काम बतला दिए हमने अलग अलग। अरे इसमें भी एक काम, सब्जी किसने बनाई? बोले इन्होंने। अब इसमें भी सुनो, सब्जी इन्होंने बनाई है, अब इसमें भी इसको साफ किसी और ने किया था, इसको भंडारने का काम किसी और ने किया था, इसको छोंकने का काम किसी और ने किया था। कोई छोंकता है, कोई उसको खड़ा रह करके चम्मच से हिलाता है। हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, सबके काम न्यारे न्यारे हैं। ये क्या क्या बातें कह रहे हैं, क्या गजब की बातें कह रहे हैं भाई साहब। क्या किसने किया है? सबने मिलकर के किया था, मिलजुल करके किया, मिलजुल करके किया। अरे मिलजुल करके काम होते नहीं है, मिलजुल करके नहीं होते हैं। अब सब्जी बन करके सामने आ गई तो बन करके सामने आने पर भी उसमें नमक अपना काम कर रहा है, मिर्च अपना काम कर रही है, सारे मसाले अपना अपना काम कर रहे हैं, घी तेल अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बोलो हमें लग रहा है मिला जुला। शरीर है, शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं जानने का काम कर रहा हूं, शरीर अपना परिणमन कर रहा है। ये जो मिले जुलेपन की जो बात करें, परस्पर निमित्त, ये 100% बात है। काम हो रहा है तो परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। कभी ऐसा होता है जीव के परिणामों के निमित्त से शरीर में परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, होता ही है ऐसा। तो जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से, परस्पर जीव के साथ में पुद्गल, पुद्गल के साथ में जीव, इसका नाम है परस्पर। एक दूसरे के साथ में अनेक क्रियाएं, एक क्रिया नहीं अनेक क्रियाएं हो रही है और दिन भर हो रही है, सुबह से शाम तक। जैसे बोलने की क्रिया हुई तो कौन बोलता है भाई साहब? पुद्गल बोलता है क्या? पुद्गल कैसे बोलेगा? पुद्गल तो बोल ही नहीं सकता है। पुद्गल में बोलने की ताकत थोड़ी नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे क्या ये बोल सकते हैं क्या? तो नहीं बोल सकते उस तरह से, नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो फिर जीव बोलता है तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं बोलते? वही बात आ जाएगी। तो नहीं सिद्ध भगवान अकेला जीव भी नहीं, अकेला पुद्गल भी नहीं। अच्छा जीव और पुद्गल शरीर दोनों मिलकर के यदि बोलते हो तो फिर एक बात और आ जाएगी। कौन सी? एक इंद्रिय जीव नहीं बोलते, उनके भाषा वर्गणा का योग ही नहीं है, उनके वचन व्यवहार ही नहीं है। तो फिर कौन बोलता है? कि नहीं वचन बल जिनमें हो, दो इंद्रिय से आगे। अरे मैं, आप क्या बोल सकते हो? इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, गुजराती मराठी बोल सकते हो, क्या क्या लैंग्वेज आपको आती है? बोलो।
भैया बहुत तरह की बातें हैं, जितना सोचोगे उतनी बातें निकलेंगी। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कब नहीं है, ये बतलाइए, कब नहीं है? ये भूल कौन सी जगह पर नहीं कर रहे हैं हम, कौन से समय पर नहीं कर रहे हैं? सोते समय ये भूल नहीं हो रही है कि उठते समय नहीं हो रही है? खाना खाते समय ये भूल मिट गई है कि नहाते धोते समय ये भूल मिट गई है? प्रवचन में बैठे हैं तभी ये भूल मिट गई? 24 घंटे ये भूल चल रही है ना, तो 24 घंटे भूल की फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, कि देखो अरे यार हर समय फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं? अंदर में ये बात पकड़ में आनी चाहिए कि नहीं 24 आवर्स, यार ये फिर ये गलती कर रहा हूं, यहां ये गलती कर रहा हूं, यहां ये गलती, हर जगह पर गलती गलती गलती। अरे गलती दिखेगी नहीं तो गलती मिटेगी कैसे? अभी तो गलती दिखने की समस्या है कि गलती दिख नहीं रही है, हमारे को प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, हम इलाज किसका करें? समस्याएं दिख नहीं रही हैं, हम उपचार किसका करें? बोलो, हमें तो दिख ही नहीं रही है, कोई समस्या ही नहीं दिखाई दे रही है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है। डॉक्टर को दिखाओ, अरे हम कैसे क्या दिखाएं? नहीं, टेस्ट कराओ आप। टेस्ट करने पर रिपोर्ट्स में नजर आती है, बिल्कुल स्वस्थ दिखने पर भी जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो लगता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अच्छा डायबिटीज है, अच्छा ये हो गया, अच्छा अच्छा ये सारी चीजें पकड़ में आ रही है। यहां हम तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे। बोले ऊपर से देखने पर ठीक दिखता है, अंदर से देखने पर रिपोर्ट्स दिखते हैं तो पता लगता है। ये टोडरमल जी रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, ये टोडरमल जी ऑपरेशन कर रहे हैं, ये टोडरमल जी उपचार कर रहे हैं, ये टोडरमल जी ऐसे वैद्य हैं जो हमें अंदर से देख रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति को देख करके भी अंदर में क्या बीमारी चल रही है ये पंडित जी ने पकड़ लिया। अब सच में हमारे ये बीमारी चल रही है या नहीं, ये तो हमें देखना है। यदि चल रही हो तो निकाल दो, मिट गई हो तो बहुत अच्छी बात है, मिट गई हो तो हम कहेंगे पै सुरनाथ जजे हैं, देव लोग आकर के आपकी जय जयकार करेंगे। यदि मिट गई हो तो बहुत अच्छी बात है। सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति हो गई हो तो सब वेद विज्ञान की चर्चा चल रही है यहाँ। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से, परस्पर निमित्त का मतलब जीव की क्रिया में कभी पुद्गल निमित्त हो जाता है, कभी पुद्गल की क्रिया में जीव निमित्त हो जाता है, इसका नाम है परस्पर निमित्त। निमित्त है, कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता कर्म बने का संबंध नहीं है। और दोनों में निमित्त 100% बनेंगे ही बनेंगे, बिना बने काम नहीं हो सकता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनमें असली कारण तो होता है उपादान, और साथ में होता है निमित्त, और एक दूसरे में निमित्त बनते हुए दिखाई देते हैं। अब निमित्त भी असली पकड़ में आए आपके, बोलो, निमित्त भी असली पकड़ में नहीं आता है। जैसे मैं असली निमित्तों की बात करूं आपसे तो बोलो आपके कोई चीज समझ में आ गई शास्त्र से, तो आप क्या कहेंगे? शास्त्र निमित्त है, शास्त्र से समझ में आई ना। तो हमारे ज्ञान के बढ़ने में, ज्ञान के विकास होने में शास्त्र निमित्त है। हमें ये विषय समझ में आ जाने में पंडित जी आपका प्रवचन निमित्त है, पंडित जी इन्होंने समझाया, ये निमित्त बन गए। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। आप क्या कह रहे हैं? ये निमित्त हैं, हो गई, क्लियर हो गई बात। अब सुनो, इसमें भी और बारीकी में जाकर के देखो तो शास्त्र निमित्त होने के स्थान पर अंदर में ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। समझ में आने में, समझ में आने में शास्त्र निमित्त है। ये बहिरंग निमित्त की बात हुई, अंतरंग निमित्त भी तो कुछ होगा कि नहीं? तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। हम उस अंतरंग निमित्त तक तो पहुंचते ही नहीं है, हमें तो ये ऊपरी ऊपरी निमित्त ही दिखाई देते रहते हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने गाली दे दी, इस वजह से ऐसा हो गया, ये किसने पानी ढोल रखा था यहाँ, इसकी वजह से मैं फिसल गया और मेरी हड्डी टूट गई। बोलो बोलो, मेरी हड्डी टूट गई, कैसे टूट गई? इसकी वजह से टूट गई, पानी ढोल रखा था इसने। अभी सुनो, निमित्त कौन कौन? एक निमित्त है अपने असाता का उदय, उससे थोड़ा सा दूर जाओ तो निमित्त बना मैं देख करके नहीं चला, और थोड़ा सा दूर जाओ तो जमीन पर पानी ढुला हुआ था, वो निमित्त बना। अभी इतने सबको तो छोड़ देता है, पानी किसने ढोला था उसके ऊपर आरोप लगाता है, कहां तक पहुंच गया है सोचो। हम कौन सी जगह पर जाकर के हम आरोप लगा रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर? सारे घर घर में झगड़े इसीलिए चल रहे हैं, न निमित्त उपादान समझ में आ रहा है, न परद्रव्य समझ में आ रहा है, न चेतन
और अचेतन, इनकी भिन्नता समझ में नहीं आ रही है। जीव और अजीव इन दोनों को मिला करके देख रहा है, इसलिए सारे के सारे झगड़े खड़े हो रहे हैं। यहाँ टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इसमें क्या समझना है, गहराई से समझना। ये जीव की क्रिया थी, ये पुद्गल निमित्त था, ये पुद्गल की क्रिया थी, इसमें जीव निमित्त था। ऐसा भाव वासित नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसा भाव वासन हुआ होगा, और फिर भी यदि नहीं हुआ हो तो वैसे इन पैराग्राफ के जो लास्ट पढ़ा है ना अपन ने, इन 3 लाइनों में सच में और बहुत मर्म है। इन लाइनों के अंदर बहुत और गजब की बातें हैं। 2 और पढ़ देता हूं, या कल ही पढ़ेंगे इनको, इसको पूरा करेंगे। बहुत मार्मिक बिंदु है, बहुत ही गजब की बातें कही है, इतनी गजब की बातें कही है कि ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल निकल ही जानी चाहिए। इतनी चोट मारने पर भी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल न निकले तो समझ लीजिए खत्म है। फिर तो क्या है, फिर और क्या पढ़ोगे आप। मूल प्रकरण चल रहा है, मूल प्रकरण, असली प्रकरण है ये ऐसा कह सकता हूं मैं पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। यद्यपि सारी लाइनें, हर पैराग्राफ, हर पंक्ति पंडित जी की बड़ी गजब की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूल में भूल है, इसकी चर्चा चल रही है। हम सब ऐसी भूलों को निकालकर अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अच्छा, सुबह का जो प्रवचन का समय है, परसों से, कल आज 30 है ना, 31, 1 तारीख से हमारे यहाँ जयपुर के अंदर एक विशेष शिविर का आयोजन है। तो हमारे जो प्रातःकालीन प्रवचन का जो समय है, ये प्रवचन का समय 8:15 कर रहे हैं हम लोग, ठीक 1 घंटा पहले। यदि आप 1 घंटा पहले जुड़ नहीं सकते हैं, लाइव नहीं जुड़ सकते हैं किसी कारणवश, तो क्या करना है, आप अपने समय का सदुपयोग, वही आपको इस समय मिल जाएगा। 9:20 पर जो मिलता है वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन 8:15 बजे का हमारा समय रहेगा, 8:15 से 9 बजे तक का हमारा समय प्रातःकालीन समय। दोपहर का समय भी हमने बदल दिया है, 2:30 बजे से चलेगा क्षत्र चूड़ामणि, और 3:30 बजे से चलेगा क्रमबद्ध पर्याय वाली क्लास। रात्रि का समय यथावत है, रात्रि को 8 बजे जो समय, जिस समय चलता है उसी समय कार्यक्रम चलेगा। शिविर का आयोजन है, दादा के विशेष प्रवचन इस बार दोनों टाइम होने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी कक्षाएं चलेगी, मैंने पहले भी आप लोगों को सूचना दी थी। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का ये विशेष आयोजन है, तो आप सभी लोग उसका लाभ लेवें। इसके बाद भी बहुत आयोजन होने वाले हैं। मंगलायतन के माध्यम से दीपावली के अवसर पर शिविर लगने वाला है। देवलाली के माध्यम से भी 12 से 16 तारीख तक एक विशेष आयोजन है 5 दिन का। सारे आयोजन पूरे देश में बहुत धूमधाम से हो रहे हैं, आप सब लाभ लेते रहें। अभी PTST के माध्यम से जो कार्यक्रम होंगे वो सब उस PTST के साइट पर दिखेंगे, आप सब बराबर उन सबका लाभ लेवें। लेकिन परसों अपन लोग मिलेंगे सुबह 8:15 बजे, परसों से 8:15 बजे का समय रहेगा, है ना। चलिए, जनवाणी स्तुति। मिलेंगे तो कल भी, परसों का समय कल और कह देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। 9 बाण ओंकार मंत्र।